तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जरूर। मैंने पहला सवाल जहां से शुरू किया, दिल्ली का चुनाव जब आप हारे मनोज तिवारी के खिलाफ, उस हार के झटके से क्या उबर गए हैं कन्हैया कुमार? क्योंकि लगातार दूसरा चुनाव हारे आप। देखिए, हारना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जिसको आप हार कह रहे हैं ना, हम उसको हार की तरह देखते नहीं हैं। संख्या बल के हिसाब से हम जरूर हार रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा राजनीति को, जैसा कि कहा आपको, कि विचार के केंद्र में रख करके देखते हैं। और हमको दिन ब दिन लगता है कि हम जो बातें यूनिवर्सिटी में किया करते थे, आज पूरे देश की राजनीति के केंद्र में है। हम कहते थे 2014 में, और आप निकाल करके देख लीजिए, यूट्यूब पे होगा, आपके चैनल के आर्काइव पे होगा, 2014 में यूनिवर्सिटी में जो हम लोग बात कहा करते थे, वो सारी बातें आज सच हो गई है। राजनीति की जो विमर्श का केंद्र है, उसमें वो सारी बातें आ गई है। और मजेदार बात देखिए, अभी आप दिल्ली चुनाव हो रहा है, दिल्ली चुनाव में आप सारी पॉलिटिकल पार्टी का घोषणा पत्र उठा करके देखिए। अगर सिंबल हटा दीजिए, अगर कलर हटा दीजिए, तो सबके घोषणा पत्र लगभग एक हैं। जो बीजेपी कल तक कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी रेवरी बांट रहे हैं, ये रेवरी की पॉलिटिक्स है, तो अगर ये रेवरी की पॉलिटिक्स है, तो रेवरी की पॉलिटिक्स आज भारतीय राजनीति के विमर्श के केंद्र में है। हर कोई जो है फ्री बिजली देने की बात कर रहा है, हर कोई फ्री एजुकेशन देने की बात कर रहा है, बस फ्री करने की बात कर रहा है। हम जब 2014 में ये बात बोलते थे, आपके चैनल पे जो हमारे विरोधी होते थे अक्सर कहते थे कि ये मुफ्त में आप देने की क्यों बात करते हैं। हमने कहा कि मुफ्त में देने की बात नहीं करते हैं, हम हक की बात करते हैं। हक ये है कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं, और देखिए एक मिडिल क्लास टैक्स दे रहा है, मिडिल क्लास टैक्स भर रहा है, और कर्जे की माफी जो है बड़े बड़े अमीरों की हो रही है, तो हम कहते थे कि देश इस मॉडल पे सस्टेन नहीं करेगा। अगर आपको देश को सस्टेन कराना है, जैसे हमारा शरीर है, हमारी नाक बहुत लंबी हो जाए तो ये विकलांगता की निशानी है। संतुलन बहुत जरूरी होता है। लोकतंत्र में कोई बहुत अमीर हो जाए और कोई बहुत गरीब हो जाए, इससे राजनीति चलेगी। अच्छा, तो जो मुद्दे हम उठाया करते थे, संविधान की बात, किसान की बात, नौजवान की बात, नौकरियों की बात, वेलफेयर की बात, वो राजनीति के विमर्श के अच्छा, मैं उसके मुद्दे पर बाद में तो मैं संख्या बल में हारा हूं, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि जब मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, तो ये हमारी हार नहीं है, हमारी जीत है। जब वो वेलफेयर की पॉलिटिक्स पर लौट कर थोड़ा सा बताइए ना, क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के बाद भी लोकसभा में आप 7 सीटें हारे, और आप अपना चुनाव, हालांकि वोट आपने बहुत लिए थे, अच्छे खासे मोदी जी से ज्यादा वोट आया है हमको। मजाक नहीं कर रहे हैं, आप वोट काउंट करके देख लीजिए, मोदी जी से ज्यादा वोट आया है। अच्छा खासा वोट आया, वही मैं कह रहा हूं। पर उस हार का विश्लेषण आपने किया, क्या हुआ कि आप भी हारे और दिल्ली में 7 सीटें हारे गठबंधन के बावजूद? देखिए, चुनाव मैं कह रहा हूं कि संख्या बल के आधार पर बीजेपी 2014 में भी जीती, 19 में भी जीती, 24 में भी जीती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वाभाविक रूप से अगर आप राजनीति को क्रिकेट मैच की तरह देखेंगे, अगर इंडिया हारेगा तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। अभी जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में क्या हुआ, हम हारे, वो जीत गए। लेकिन राजनीति को ना क्रिकेट मैच की तरह देखना नहीं चाहिए। राजनीति हमेशा जो है मुद्दों की होती है, विचारों की होती है, विमर्श का होता है। हमारा ये कहना है कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, वो जो बोला करते थे, और आज जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, तो दोनों बात को मिला करके देखिए कि वो हारे हैं कि वो जीते हैं। वो कहा करते थे कि हम जब आएंगे तो मनरेगा को समाप्त कर देंगे, है हिम्मत, करेंगे मनरेगा को समाप्त। कहते थे कि ये मुफ्त में चीजें क्यों बांटी जा रही है। और 2024 के चुनाव का पोस्टर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 80 करोड़ जनता को जो है 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। देखिए, हार का अगर विश्लेषण करना है तो हमेशा विश्लेषण इस बात का करना चाहिए कि हम हार कहां रहे हैं। हम हार रहे हैं जब इस देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं को कैप्चर किया जा रहा है। हम हारे हैं जब इस देश के मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं, उनकी जो नियुक्ति हो रही है, उसकी प्रक्रिया बदल दी। ऐसा लग रहा है मॉरल विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं चुनाव में। हम आइडियोलॉजिकल विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं और आइडियोलॉजिकल डिफीट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आइडियोलॉजिकल डिफीट हम वहां एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई है। आप किसी भी नौजवान से बात कर लीजिए, इनकी उम्र में हम ना सरकार पे उंगली उठाते थे। आज धीरे धीरे हमारी मानसिकता ऐसे बना दी गई है कि ये हमारा पर्सनल फेलियर है। हमको एंजाइटी हो गई है, हमको डिप्रेशन हो गया है, हम मेहनत नहीं कर पाए हैं। अरे भाई, सिस्टम का भी दोष है। 300 सीट है
और 3 लाख लोग एग्जाम देगा तो होगा किसी 300 का ही ना। सिस्टम पे सवाल उठाना बंद हो गया है, वहां हम हारे हैं। एक नौजवान